अपने अपना एक्सपीरियंस सुना सुना के अपने आप को विलन बना बना के मैं थक गया। लेकिन देखा जाए तो विलन मैं नहीं था, विलन मेरा एक संस्कार था। मेरे अंदर सब खूबियाँ थी। भाई की डेथ हो गई तो उनके बच्चों को भी अपने साथ रख लिया, उनको अपने बच्चों जैसे ही पाला। भाई बहन के बच्चे, एक माँ भी बोलती थी मेरे साथ ही रहना है, लेकिन मुझसे लोग कहते थे यार आप घड़ा भर दूध देती है ना बकरी, उसमें मैंगनी डाल देते हो। तो मेरे समझ में नहीं आता था, मतलब उसी को पॉटी कर देते उसमें। मतलब मैं सब कुछ कर करा के गुस्सा कर देता था, डांट देता था। तो ये मेरा सबसे पता नहीं कितने जन्मों का संस्कार होगा, ये सबसे कड़ा संस्कार, सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ी चीज़ तकलीफ देना। नींद में भी गुस्से से नींद भी अच्छी नहीं आती थी। गुस्से की वजह से मेरे ग्राहक भी भाग जाते थे, लड़ लड़ा के कुछ बोल दिया, बार्गेनिंग करते करते थोड़ा सा ज़्यादा ही करे तो मैं गेट आउट। अब इतना ही क्या करना, बार्गेनिंग यार इतना भी। मतलब गुस्सा मेरा मेजर प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था? संस्कार था। तो दीदी को देखा एक बार मैंने टीवी पर, उसके बाद फ़ोन किया, फिर गया तो वहाँ से क्या नाम है ब्रह्मा कुमारी के सेंटर जाना शुरू किया। और वहाँ पर मैंने कनेक्शन सीखा कि मैं समझता था गुस्सा, जो अभी यहाँ कोई बात कर रहे थे पता नहीं, हाँ आप ही बात कर रहे थे अभी, कि मजदूरों को मारना और क्या पता नहीं ये हो। तो मैं समझता था कि गुस्सा क्यों नहीं करे, मर्द आदमी डांट के काम लो, जल्दी होता है ख़त्म। तब बहन से बात करते करते समझ में आया कि गुस्सा एक्चुअली एक वीकनेस है। जिस दिन उन्होंने शब्द कहा तो क्या मैंने कहा मैं क्या वीक हूं? मैं वीक? सुरेश ओबेरॉय वीक? मैं? हाँ, इतना मेरा अहंकार। ऐसा मुझे गुस्सा आ रहा, ऐसा मेरा अहंकार टूटा, इतना हर्ट हुआ। मैं कहा एम आई वीक? तो उसको समझने के चक्कर में मैं रोज क्लास गया, और रोज क्लास जाते जाते वहां पर एक चीज देखा कि इन्होंने कहा कि वीक हो जाता है सोल, वीक सोल। सोल गुस्सा करता है कि उसके अंदर धैर्यता नहीं होती, ठहराव नहीं होता। तो तब फिर मैंने बोला ये कैसे करते हैं उसको? तो उन्होंने कहा कि जैसे ये क्या कहते हैं, फ़ोन की बैटरी आपकी ख़त्म हो जाती है तो आप क्या करते हो? चार्जिंग में लगाते हो। उसी तरह आपकी जो वीकनेस आ रही है इसमें, आपकी ये इस आत्मा को, आत्मा वीक हो रही है, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो मैंने यहाँ जाके सीखा कि इसका मेजर कनेक्शन कहाँ है। तो फिर मैंने देखा यहाँ से जो योग, राजयोग में सिखाते हैं, कनेक्शन मैं जो आत्मा हूँ मेरी में, और परमपिता परमात्मा में, मेन कनेक्शन से। तो धीरे धीरे जैसे मैं कनेक्ट करने लगा, बैठा रहा मेडिटेशन में, तो बहुत ही डिफरेंस आने लगा। तो मैं आपको एक 4 लाइन सुनाता हूँ जो मेरे डिफरेंस की, और उसी की लंबी चौड़ी कहानी सुनाने से अच्छा इन 4 लाइनों में किसी और की हैं इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरी नहीं है, गलती नहीं हो जाए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। उन्हें, जो मैं पुराना सुरेश ओबेरॉय, मुझे कामयाबी में ही सुकून नजर आता था ना, वो दौड़ता रहता था, दौड़ता रहता था, दौड़ता रहता था, दिन रात दौड़े, ये भी आ गई वो भी आ गई। जो बिजनेस नहीं है, लाओ भाई हमारे फ्रेंड से आपको मंगा देते हैं, मंगा, अच्छा आप तो हमारे कस्टमर, ये भी आपका करवा देते हैं। करवाना क्या, अपने को 10% लेना है उसमें, वहाँ भी अपना ही देखना था। दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये पुरानी मेरी नेचर थी। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए।
ख्वाहिशों के बोझ में, इच्छाओं के बोझ में, ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। ख्वाहिशों के बोझ में कितना मर रहे हैं। ये मरना नहीं है कि मुझे यहाँ नहीं बुलाया, सामने की सीट नहीं दी, मुझे, मैं घर गया उसके तो मुझे पानी भी नहीं पूछा। हाँ वो जल्दी में था, फाइन, पूछ, झूठा ही झूठा पूछ लेता, बैठो भी नहीं बोला, बाहर बिठा दिया। इतना पुराना फ्रेंड है ये डॉक्टर, फिर भी मुझे 3 पेशेंट के लिए बाहर बिठाया, 1 मिनट बाहर आके मिल तो लेता। मतलब स्टूपिड, अब सिली सिली बातें दिमाग में, किस किस्म की बचपन से जो दिमाग में घुसी हुई है। इज्जत दे दे 2 रुपए की, ये मरना हुआ ना, प्लीज मेरी थोड़ी इज्जत कर दो, प्लीज चाय पूछ लो, प्लीज मैं आऊं तो उठ के खड़े हो जाओ और हेलो बोलो। कितना बेकारीपन है। तो हम ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। हर पल मरना, सिर्फ किस लिए, कुछ और कमा ले। अभी मुझे कितने बड़े बड़े पोजीशंस मिल रही थी गवर्नमेंट से। बहन से बात किया तो मैंने बोला मुझे नौकरी नहीं करनी है, सलामी नहीं करनी है सबकी, आज इधर से प्रेशर, आज उधर से प्रेशर। आज क्यों बोल पा रहा हूँ, पहले जिस चीज़ के लिए तरसते थे, अरे यार वो सीट मिल जाएगी, लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाएगी, क्या क्या हो जाएगा, एक फ़ोन पे ये काम हो जाएगा, एक फ़ोन पे वो काम हो जाएगा, हम क्या गवर्नमेंट के इतने नज़दीक हो जाएंगे। ये कहाँ गई वो बातें और कहाँ ये। क्योंकि अब हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। सुकून में, इस मेडिटेशन में, राजयोगा में जो मुझे कामयाबी दी, ठहरने का क्या मतलब हुआ, ठहराओ, स्टेबिलिटी, जो माइंड जो स्टेबल है। दौड़ रहा है माइंड पहले इधर उधर, नींद भी नहीं आती थी, बीमार भी जल्दी हो जाते थे दौड़ने में। अब जो ठहराव मिला, तो ऐसा ठहराव मिला कि एक ज़माना था जब कोई अगर गाड़ी चलाते चलाते कोई ऐसे ज़ोर से सामने से क्रॉस करके चला जाके, वो जिसे को लेफ्ट जाना होता था, तो मैं उसको ढूंढ के आउट ऑफ द वे, समझो वही 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर में भी ढूंढ के उसको वापस ऐसे और दबा के उसको फुटपाथ तक पहुंचा के फिर अपने घर वापस जाता था। क्योंकि उससे मुझे ऐसे दबा के ओवरटेक किया, मैं उल्टा थोड़ा ठोक भी दो, घस भी दो, अपनी तो बन जाएगी गाड़ी। 8 दिन पहले मेरी एक नई गाड़ी जो मैं किसी को चलाने नहीं देता, डिफरेंस बता रहा हूँ, इन्होंने बताया बहन ने, ड्राइवर भी पार्किंग नहीं कर सकता, नारियल का झाड़ काटने वाला होता है तो मुझे सांप को बोला वो गाड़ी कोई हाथ नहीं लगा सकता है, सांप की गाड़ी को। मेरी इलेक्ट्रिक की छोटी सी गाड़ी, उसमें पेट्रोल नहीं आता, इतनी मेरी प्यारी सी गाड़ी, ऐसे नो, इतना वो उसको मैं चाहता हूँ। तो वहाँ से मैं आ रहा था वेले पार्ले से, सेंटर से, रेड लाइट पे खड़ा हूँ, पीछे से एक आदमी के ठक पीछे में, मैंने बोला, देखा, लाइट ग्रीन आई, निकल पड़ा, वो रुका, सॉरी बोला। मैं बोला तेरे पास लाइसेंस है साहब, सॉरी। अच्छा क्या बोले, अब इससे ज्यादा एक्सपीरियंस क्या बताऊं। और अगर ये कैसे हुआ पूछ रहे हैं तो इसमें पुरुषार्थ भी है और प्रारब्ध भी है। खाली किस्मत में है जी तो हो गया, उसमें है जी तो वो हो गया, बड़ी बड़ी बातें करते थे। एक ज़माना था कि सब ब्लेम गेम चलता था। जैसे एक लाइन है मेरी पुरानी, जिंदगी भर हम यही गलती करते रहे, जिंदगी भर हम यही गलती करते रहे, धूल थी चेहरे पे और हम आईना पोंछते रहे। शीशा पोंछ रहे हैं, इधर नहीं है कुछ, उसकी वजह से हो रहा है। उसने मेरे को आके क्रॉस किया तो गुस्सा आया, रिक्शा वाला ऐसा किया तो हुआ, वो नौकर ने ज्यादा जवाब दिया तो मेरा हाथ उड़ गया। जैसा भी दीदी ने कहा इनसे
कि अभी क्या आपको कैसे लगता है कोई आपको बात करे, आप क्या चाहते हो, आप कैसे कोई ऑर्डर करे कि अगर नहीं सुनते हैं, किसी ने यहाँ से बोला था ना प्यार से नहीं सुनते हैं, मेरा भी यही प्रॉब्लम था। लेकिन मुझसे कोई टेढ़ी भी बात कर ले, चाहे पानी मांगो थोड़ा सा ऐसा पटक के दे दे, नहीं बेनाडो, ऐसी बात करता था मैं। पानी दो तो ठीक ठीक से दो यार, ये क्या ठक करके रखे चले गए। यहाँ तक सेंसिटिविटी की नहीं बोलूँगा मैं, अहंकार की हद थी। तो ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मेहनत लगी मेरी। ऑनेस्टली सिर्फ 2 ही काम किए। अब एक बात बताइए, इसको चार्ज करना है फ़ोन को तो आपकी मेहनत है या सिर्फ कनेक्शन लगाना है? बस। बारिश में आपको भीगना है तो क्या करना है, छतरी हटा के फेंको और खड़े हो जाओ ना। तो यही ब्रह्म कुमारी की क्लास में, जब तक आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे, टीवी पे भी सीख लूँगा, फ़ोन पे सीख लूँगा, टेप रिकॉर्डर में सीख लूँगा, नॉट पॉसिबल। वरना सारे आप लोग अपने अपने बच्चे हैं ना, घर में एक टीचर रख लो, स्कूल ही मत भेजो, मेडिकल कॉलेज में मत भेजो, घर में ही फिर गूगल से सीख लो। तो सिर्फ 2 ही काम करने थे। एक रेगुलर क्लास में जाने से जो ज्ञान की बरसात होती है, बारिश होती है, उसमें आप ना चाहते हुए भी भीगते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है। जैसे मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जो मैं शूटिंग में करता था हरकतें, वो ना चाहते हुए भी वो करता है। वो कैसे सीखा, देखा नहीं तो? कनेक्शन है ना, माइंड की थॉट कैसे कनेक्शन होती है, नॉलेज कैसे जाती है, पास होती है। एक गांव में बंदर को मिट्टी भर के भेज दिया, फेंक दिया था, ये क्या बोलते हैं, एप्पल। तो 2 दिन लग गए उनको कि एप्पल खाएं कैसे। तो एक बंदर ने पानी में फेंका, निकाल के खा लिया। तो विद इन 20 हाफ एन आवर दूसरे गांव में उन्होंने किया, 4 किलोमीटर दूर पे सेम। वहाँ पर जाके सीधा का सीधा, वहाँ टाइम नहीं लगा, इनको 2 दिन लगा, उसको 2 सेकंड लगे, वो नया गया, एप्पल को धोया और खाया। तो नॉलेज कैसे ट्रांसफर हुई बताइए? तो ये तो दो अलग अलग जात के बंदर हैं। लेकिन पेरेंट्स की जो दीदी बात कर रहे थे अभी, फैमिली में आप जो करेंगे, आप जो सोचेंगे, आपकी हर हरकत बच्चों को वर्षे में, उनको आप जो पैसा समझ रहे हो ना दे देंगे, वो जाती है और दुआएं जाती हैं। तो एज ए बिजनेसमैन अब मैं तो सोचता हूँ कि ऐसी ये सोने की दुकान खोल लूँ। अपने पास तो सिर्फ भाई प्योर सोना या प्यार बिकता है। आप 1000 रुपये किलो बोलो तब भी हमारे पास आलू नहीं बिकता है, हमारे पास तो सिर्फ सोना ही बिकता है। उसी तरह प्यार की दुकान मैंने खोल लिए। अब आप पीछे से गाड़ी टक्कर भी मारी, मैंने देख लिया, मैं बोला ठीक है भाई तू जा। बस लास्ट में एक आपको बच्चों की एक लाइन सुनाऊंगा और जाता हूँ। आपको तो समझ में आ गई बात कि ठहराव की बात है, कैसे ठहर गए। एक स्कूल में बच्चा था, वो हमेशा कहता था कि टीचर को, ये टीचर लोग वाई दे ऑलवेज राइट। मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि हम टीचर भी तो गलत हो सकता है। तो इंटरवल में वो गया, लास्ट बेंच पे खड़ा हुआ, एक जेब ऐसे पीछे छुपा के तितली उठा के लाया। फूल पेड़ों में से इंटरवल से तितली उठा के लाया, तो ऐसे दिखाया सबको। बोला टीचर एक बात बताओ, आप तो हमेशा सही होते हो ना, तो ये तितली जिंदा है कि मरी हुई है? टीचर ने सोचा जिंदा बोलूंगा तो वो ऐसे मसल के छोड़ देगा, मरी हुई बोलूंगा तो करके छोड़ देगा। टीचर ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहा बेटे हर चीज तुम्हारे हाथों में है, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। चाहे आप उसको जिंदा रखें या मारें। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने सुना दिया, बहन ने इतनी दूर से आया, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए,
एग्जैक्ट एग्जाम्पल जो कि सिंपल सिंपल बातों में कोई डिफिकल्ट लाइंस नहीं बताई। तो नाउ ये यहाँ से माउंट आबू से आप क्या लेकर जाते हैं और कितना उसको रियल लाइफ में यूज करते हैं। या जैसे बहुत दूर तक, जैसे उन्होंने कहा लोग दूर दूर तक जाते थे, हम तो बिरयानी खाने जाते थे वो 3 घंटे की ड्राइव पे, खाने के बाद आती बार घर पे घर रास्ते में खूब लड़ाइयाँ होती थी, वो 5 मिनट का मज़ा। तो नाउ एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। थैंक यू सो मच।